अब जो आपने घड़ी में टाइम देखा 3:33, अब ये अकारण तो नहीं हो सकता कि उसी टाइम में देखा, चलो एक बार हो गया होगा, 2-3 बार ऐसा ही हो रहा है, तो ये बाई चांस नहीं है। अब मैं ये कहूँ कि एक गरीब के घर में ही कोई विवेकानंद एकदम से आके, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जो बिल्कुल ऐसा है, या हिरण्यकश्यप के घर में हमेशा प्रहलाद ही पैदा होंगे, नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। घर में बच्चा है और माँ जो है अपने बैठ के कोई हॉरर मूवी देख रही है, आप सोचिए क्या हालत हो रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा, सारे इमोशंस ट्रांसफर होते हैं, माँ जो भी सोच रही है, जो भी फीलिंग्स हैं, सब यूं के यूं कन्वे होती हैं। संजीव जी, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है कि जो आपकी बर्थ से लेकर आपकी डेथ तक जुड़े हुए हैं। इनमें एक है गर्भ संस्कार। मैंने आपकी किताब भी देखी थी, गर्भ संस्कार के ऊपर आपने काफ़ी कुछ लिखा भी है। तो एग्जैक्टली ये मैं जानना चाहूँगी कि ये है क्या और ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो सारे ही संस्कार बहुत वैलिड हैं, हमारे जो शास्त्रों में बताए गए हैं। गर्भ संस्कार में भी एक पहले जो स्टेप है वो है गर्भ धारण संस्कार। गर्भ संस्कार तो जब गर्भ हो जाए तब के बाद का है। गर्भ धारण संस्कार का मतलब ये होता है कि उसका भी एक प्रोसेस बनाया गया है कि एक इतनी पवित्र चीज़ है, क्योंकि एक आत्मा को आप धरती पर इनवाइट कर रहे हो, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक जो आम लोगों को इस बारे में नहीं पता, और लोग जिसको आजकल हम नॉर्मली बोलते हैं एक्सीडेंटल चाइल्ड्स, माफ़ करना बुरा लगेगा किसी को, बट एक्सीडेंटल चाइल्ड्स का मतलब कि जहाँ कोई प्लानिंग नहीं है और जस्ट एक्सीडेंटली ही बच्चे आ रहे हैं। बट गर्भ संस्कार का जो हमारे यहाँ प्रोविज़न है गर्भ धारण का, कि उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसेस है, कि ऐसी ही इतनी छोटी सी बात नहीं है, आप एक आत्मा को इनवाइट कर रहे हो, तो ये एक्सीडेंटल केस नहीं है ये, तो यू हैव टू प्रिपेयर। तो उसमें जो प्रोसेस बताया गया है हमारे शास्त्रों में, उसके हिसाब से हमने भी एक प्रॉपर उसको स्टडी करके एक प्रोसेस बनाया, कि मतलब तरीके से आज के टाइम के हिसाब से कि एटलीस्ट 21 डेज तक हस्बैंड वाइफ दोनों ब्रह्मचर्य धारण करें, ब्रह्मचर्य धारण करें, और उसके बाद अपने आप को, शरीर को, मन को हर तरीके से पवित्र रखते हुए लगातार 21 डेज तक वो कोई साधना करें, कोई भगवान का ध्यान करें जहाँ उनकी श्रद्धा हो। कम से कम ये आधा घंटा डेली बेस पे करें, और ये प्रार्थना करें कि हमें कोई हमारे घर में एक दिव्य आत्मा का आगमन हो। ऐसी है, दिल से इनवाइट करते हैं, क्योंकि एक दिन में घटना नहीं घटती। ये जो हमारी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं यहाँ से, जो हमारे मैसेजेस जा रहे हैं, जो हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो मंत्र एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन भेजता है यूनिवर्स में, तो कहीं ना कहीं वो दिव्य आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं। और डेफिनेटली ऐसी अगर कोई अच्छी आत्मा है तो उनको आने के लिए कंडीशंस भी चाहिए, उनके जिस माँ के घर में वो आने वाली हैं उनको भी वहाँ पर भी ऐसा माहौल चाहिए। वो भी देखती हैं कि अगर ये आत्मा हमारे लिए सूटेबल है, मतलब ये मदर, ये वूम सूटेबल है, देन दे विल डिसेंड, वो आएंगे, एक तरीके से आती हैं। तो उनके लिए बुलाना पड़ता है। हम सुपर ह्यूमन्स को भी बुला सकते हैं, ऐसे दिव्य आत्माएं। क्यों आज के टाइम में विवेकानंद जैसी महान आत्माएं अवतरित नहीं हो सकती? क्या उनका टाइम चला गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी आत्माएं गर्भ ढूंढती हैं कि उनको वास्तव में कोई ऐसी दिव्य आत्मा मिले जो उनके माँ के रूप में स्थापित हो, पिता के रूप में स्थापित हो, ऐसी, तो उनको बुलाना पड़ता है। तो इसके लिए ये प्रोसेस जरूर फॉलो किया जाना चाहिए, जिसे गर्भधारण संस्कार बोलते हैं। अगर किसी को बहुत डिफ़िकल्ट या टर्मिनोलॉजी में नहीं भी जाना, एटलीस्ट इतना जरूर करें कि लगातार पहले प्रेयर करें, कम से कम 21 दिन की प्रेयर तो चाहिए। प्रेयर के बाद जब कंप्लीट हो, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो, प्रार्थना करके शुभ टाइम के हिसाब से, अगर टाइम भी नहीं भी हो तो भी एक पवित्र, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो तो इतना शास्त्रों में क्लियर कट लिखा हुआ है। देन दे शुड रिक्वेस्ट, देन दे शुड गो फॉर इट। देन फिर उसके बाद जो आत्मा का आगमन होता है, फिर वहाँ से गर्भ संस्कार शुरू होता है। तो गर्भ धारण करने के लगभग 3 महीने के बाद, एक्चुअली हो तो उसी टाइम पे शुरू हो जाता है, लेकिन 3 महीने के बाद एक विशेष जैसे रहता है, जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है, तब से संस्कार का एक्चुअल प्रोसेस तो पहले से, मेडिटेशन तो शुरू से हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी प्रार्थना। गर्भधारण ओवरऑल क्या है? गर्भधारण संस्कार में ओवरऑल जो है, बच्चे को पहले तो देवी देवताओं की ब्लेसिंग ली जाती है उसके लिए, जैसे हनुमान जी से प्रार्थना की जा रही है कि वो आके बच्चे को प्रोटेक्शन दें। इसी तरीके से श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की जाती है कि आपके दिव्य गुण संपन्न बच्चा जो है इस धरती पर जो आए, वो ऐसा हो कि आपके गुण उसमें आए।
इसी तरह माँ भगवती से प्रार्थना की जाती है, अन्य देवी देवताओं से, अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की जाती है। उसके अलग अलग मंत्राज हैं, उसका अपना भी एक शेड्यूल है। तो आप इस डेट को ये करेंगे, इस समय तक इतने दिन के लिए ये जाप करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर गायत्री मंत्र, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो एक तो मंत्रों का उसमें यूज़ है। दूसरा जो प्रयोग है वो है इसमें अफर्मेशन देना, अफर्मेशन भी देना और साथ में मतलब प्रार्थना भी करना। तो माँ की मन की जो स्थिति है उसके ऊपर बच्चे की पूरी साइकोलॉजी डिपेंड करती है। ख़ास तौर पे जैसे ही 3rd मंथ जब कंप्लीट होने लगता है तो बच्चे का ब्रेन डेवलप चालू हो जाता है। 3rd मंथ से ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से तब वो आपकी बात सुनता है। अच्छा। तो उसका तरीका ये है कि अगर जब ऐसी स्थिति आए, जब उनको इतना तो पता लग ही जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर माँ को कोई संस्कार देने हैं तो उसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो वो थोड़ा रिलैक्स करे अपने माइंड को, सिंपल कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक लगाकर कि मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, और फिर बेबी से मतलब कांटेक्ट करके माइंड मेंटली कि आप अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो कुछ रिस्पॉन्स दो। एंड देन ये अंदर से एक फीलिंग आ जाती है, माँ को बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरी बात को सुना जा रहा है। देन फिर माँ मनी मन चाहे बोलकर वो बात कहे, क्या बोलना है उसमें, बोलते हुए पूरे स्टेप्स हैं उसके, मतलब आप उसमें बच्चे को पूरी स्टेप बाय स्टेप उसके गुणों के बारे में बताते हो कि तुम ऐसे हो, जैसे तुम्हारे अंदर बहुत पेशेंस है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत पावरफुल हो, शक्तिशाली है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, सुंदर है, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, तुम्हारा चेहरा ऐसा सुंदर, और तुम्हारी बाकी सारी बातें, तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसको लेके आप डिसाइड कर सकते हो। मतलब ये सारी बातें आप स्टेप बाय स्टेप उसे बोलते हो। बच्चा सुनता है और फिर वो उसी जो हम कह रहे हैं उसे वो उसी के अकॉर्डिंग ही वो फिर राइट बिहेव करता है। ये बिल्कुल सही है और ये अप्लाइड चीज़ें हैं। मतलब डॉक्टर आर्नोल्ड करके हैं जिनकी मैंने पूरी रिसर्च के बारे में लिखा है, उन्होंने पूरा लिखा है कि जैसे अभी माता पिता कोई खास उनको पता ही नहीं है, जैसे अब सोचिए घर में बच्चा है और माँ जो है अपने बैठ के कोई हॉरर मूवी देख रही है, आप सोचिए क्या हालत हो रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा, सारे इमोशंस ट्रांसफ़र होते हैं, माँ जो भी सोच रही है, जो भी फीलिंग्स हैं, सब यूं के यूं कन्वे होती हैं। कभी गुस्सा करती है तो कहते हैं बच्चे की हार्ट बीट भी रुक जाती है उस समय में, इतनी कंडीशन होती है। जो ये डॉक्टर आर्नोल्ड की रिसर्च है, उन्हें पूरा विस्तार से बताया हुआ कि कितना डीप है ये साइंस, क्योंकि ये ना सोचे कि मतलब जस्ट कुछ भी ठीक है आ जाएगा एक दिन 9 महीने बाद, ऐसा नहीं है। बात इतनी छोटी सी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। आप पूरा, क्योंकि उस बेबी के पास कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है, कोई लॉजिकल माइंड नहीं है कि आप जो बोलोगे वो कमांड लेनी है कि नहीं लेनी, वो उसमें डिसाइड करेगा। डिसीजन कुछ नहीं है, माँ जो सोच रही है समझो वही बच्चा सोच रहा है। लेकिन माँ की जो कंडीशन है नॉर्मली, उसको किसी ने समझाया नहीं, ना किसी ने कोई ट्रेनिंग दी गई है। उस ट्रेनिंग का नाम ही गर्भ संस्कार है। अगर हम कहें तो माँ की पूरी लाइफ समझो एक तरीके से एक अगर यो कहें कि एक योगी की लाइफ है, अगर वो टाइम पीरियड जो है ना इतना कीमती है, अगर वहाँ थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो बाकी की ज़िंदगी में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। तो अगर हम इस कोई भी लेडी इस सब चीज़ों को फॉलो करती है जो आप बता रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव सोल को अपनी वूम में अट्रैक्ट करती है। डेफिनेटली, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सोल भटक रही है हमारे आसपास, हर कोई जन्म लेना चाह रहा है, तो वो खुद चुनती हैं सोल अपने लिए, अपना वो मतलब किस वूम से पैदा होंगे, वो खुद सोल चुनती है। तो ये क्या उस सोल के कहीं ना कहीं कर्म भी होंगे? डेफिनेटली, उसने क्या तो अच्छी लाइफ के लिए आ रहा हो, या आ रही हो, या बुरी लाइफ के लिए, व्हाटएवर, ये उसके अपने कर्म है। और फिर ये दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही हैं? नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये मन में संकल्प ही तब पैदा होगा किसी व्यक्ति के मन में, ऐसी सोल को आना होगा। अच्छा। कोई दिव्य आत्माएं ऐसे तो नहीं आएंगी। अच्छा। उनको भी तो अपना एक प्रोसेस है ना। अब जब श्री कृष्ण जी का जन्म देवकी जी के गर्भ से हुआ, माता गर्भ के, तो वो भी कोई ऐसी घटना नहीं, उससे पहले कितने सारे संयोग बने, कितने सारे कष्ट सहने पड़े। चलो वो सारी बातें अगर ना भी करें, एक सामान्य स्त्री के लिए अगर कहें तो उसके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है ना। तो घर बच्चे के लिए, बच्चे को धारण करना पेट में कोई मजाक नहीं है। बट क्योंकि लोग इसके बारे में कॉन्शियस नहीं है, उनको लगता है ये कैजुअल सी बात है, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी, मतलब ना तो खाने पीने पे कंट्रोल है, ना अपने मन पे कंट्रोल है कि मन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। आप सोचिए जो हॉरर मूवी या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि संस्कारों के हिसाब से ठीक नहीं है, आप कोई भी डरावनी या बहुत हैवी इमोशनल चीज़ आप देख रहे हो, कर रहे हो, क्या उस समय कुछ भी नहीं हो रहा होगा बच्चे को? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मतलब वो हमने देखा है कि जितना अगर माँ रो रही है, परेशान है, दुखी है, तो डेफिनेटली संतान भी वैसी ही होने वाली है। दुखी से मतलब
जो भी जैसा माइंडसेट माँ का होगा वैसे माइंडसेट के साथ ही बेबी जो है ना दुनिया में आने वाला है। अच्छा, तो इसको जो उस 9 महीने में जो माँ के दिमाग में चल रहा है, उसके दिल में चल रहा है, वो बच्चे पे पूरी तरह इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल मैप करता है। दिस इज गर्भ संस्कार, जो आप सिखाते हैं कि क्या आपके थॉट्स चलने चाहिए, आपकी एक्टिविटीज कैसे होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो ऐसा क्या लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए कि वो एक लेडी को जो गर्भ संस्कार के अगेंस्ट होता है? जैसे अभी मैंने जो बात कही, सबसे पहले तो ये कंट्रोल रहे कि समझो कि एक तपस्या का जीवन है वो, 9 महीने एक तप का जीवन है। तो एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि उस दौरान हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, तो मूड स्विंग बहुत होते हैं, नेगेटिव थॉट और कुछ भी चीज़ को लेके। तो इसके लिए पूरे घर का एक माहौल ढंग से बनाया जाना चाहिए। तो बाकी लोगों को भी इस बात के बारे में अवेयरनेस होनी जरूरी है। भाई वो तो ठीक ठाक है और सास ऊपर से कुछ कले कर रही है या पति के साथ कले हो रही है, फैमिली इश्यूज तो रहते ओवरऑल। ही हैं। हाँ, तो अगर हो रही है तो फिर उनको भी तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर में एक दिव्य आत्मा का जन्म हो रहा है। भाई श्री कृष्ण जी को बुलाना है तो माहौल भी तो नंद बाबा के घर जैसा देना पड़ेगा ना, वो भी जरूरी है ना। तो उसी लिए एक माहौल भी चाहिए, कम से कम एक माँ तो पॉजिटिव है ही, पिता को या बाकी लोगों को भी थोड़ा सा एक माहौल में पॉजिटिविटी देनी चाहिए। वो ऐसा बिहेव करे जैसे हमारे घर में भगवान कृष्ण ही आने वाले हैं। ऐसा अगर वो सोच सकते हैं तो डेफिनेटली श्री कृष्ण जैसी कोई दिव्य आत्मा का भी आगमन हो सकता है। नहीं तो फिर जैसे मैंने बोला, फिर एक्सीडेंटल वाली बात है ना, फिर वो तो फिर कोई कुछ भी हो सकता फिर है। तो फिर कुछ भी नहीं है, कोई ना कंट्रोल है ना उनका खाने पीने पर ना किसी चीज़ पर भी नहीं। बट कई बार ऐसा भी देखा ना कि बिल्कुल ही जो क्लास 0 मैं कह लूँ, जो नॉट फाइनेंशियली बट जो लाइफस्टाइल ही 0 लेवल पे है, उनके घर में बहुत अच्छे घर में बच्चे आए, तो जो बड़े कई केसेस भी हैं, संस्कारी आत्माएं आ जाती हैं। तो ये एक्सीडेंटल में अच्छे आ गए। नहीं देखो, ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल खराब वो होगा हर जगह रिजल्ट, क्योंकि कुछ तो कार्मिक पार्ट भी है। अब मैं ये कहूँ कि एक गरीब के घर में कोई विवेकानंद एकदम से आके, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जो बिल्कुल ऐसा है, या हिरण्यकश्यप के घर में हमेशा प्रहलाद ही पैदा होंगे, नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। पर ज़्यादातर ये ट्रू है कि नेगेटिव लोगों के घर में नेगेटिविटी है, जो जीन्स में तो होगी ना, वो डीएनए में तो होगी। लेकिन फिर भी कम से कम जितना प्रयास हम कर सकते हैं विद इन आवर कार्मिक जोन। अब माता पिता के जो कार्मिक है वो अपनी जगह पर एट द सेम टाइम आज जो हम बेटर कर सकते हैं, जो पहले किया उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल है। तो वो जो रोल है, अब जिस भी आत्मा को अट्रैक्ट होना है वो आ गई, मान लो अब अट्रैक्ट होगी, अब उसके बाद का स्टेप क्या है? तो जिस सोल ने आना था वो तो, अब उसके बाद का स्टेप क्या है? उसको संस्कार अच्छे देना। अब तो दिए जा सकते हैं, तो अब यहाँ से आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि एक तो जैसे कोई जो जिस टाइप के संस्कार देना चाहते हैं, जैसे अब ये मैं पॉजिटिव फीड करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो मैं अगर लगातार जैसे कोई डरावनी चीज़ें या कोई ऐसी परेशानी वाली चीज़ें, बहुत इमोशनल, तो उसको ऐसे किसी इमोशन से ना गुजारा जाए और उसको कहीं ना कहीं खुश रखने का प्रयास किया जाए, मतलब एक उस लेडी को तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा। तो वो मतलब आप क्या उसको बताना चाहेंगे, जो एक लेडी जो अभी प्रेगनेंसी के दौर में है या फिर चाह रहे हैं, तो वो क्या करे, कैसे किस सजेशंस को फॉलो करे, क्या टिप्स फॉलो करें? बहुत सारे पॉइंट है, तो मैं बहुत शॉर्ट में नहीं बोल पाऊंगा। फिर भी गर्भ संस्कार के ऊपर कोई बुक अवेलेबल है न, हमारी भी अवेलेबल है, दिव्य गर्भ संस्कार के नाम से, देखना चाहें तो वो देख लें, अमेजोन पर अवेलेबल है। उसके बाद अब उसमें कुछ पॉइंट्स क्या क्या है मेनली, जैसे मैंने भी बोला, एक तो है मंत्रों की चैंटिंग। अगर आपको बहुत सारे मंत्र नहीं पता, अगर वो पैकेज लेंगे तो उसमें सब कुछ है, लेकिन अगर वो नहीं भी पता तो जो मंत्र भी आपको अच्छा लगता है उसकी रेगुलर चैंटिंग की जाए। एक तो मंत्र मन से पार ले जाने की का प्रोसेस। दूसरा जो चीज़ है वो है कि संस्कार एक्चुअली देना, तो जिसमें टॉकिंग टू द बेबी इन द वूम, तो हम बात कर रहे हैं उससे, तो उसको कहना कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, एक तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन। जो गुण हम बच्चे में चाहते हैं वो गुण आप बोल कर बता रहे हो। आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप बहुत पॉजिटिव सोच वाले हो, आप हर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कंडीशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रख सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, फिर वेरी पॉजिटिव, ऐसे करके आप उसको सारे संस्कार दे रहे हो। फिर इसके साथ साथ आप और परिस्थितियों के बारे में भी बच्चे को बताते हो, एज इफ़ ये बच्चा एक समझदार इंसान है और आपकी बात को सुन रहा है। अब लगता थोड़ा अजीब से, कहाँ सुन रहा होगा, क्या पता लग रहा होगा, पर एक बात मैं यहाँ पर याद दिला दूँ कि देखो, बेशक आज वो एक नन्ही सी जान है, हमें पता नहीं चल रहा, क्या पता जब ये पिछले जीवन में जो गया हो कोई बहुत अमीर या बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुजुर्ग रहा हो, 70-80 साल का कोई विद्वान रहा हो, जिसने शरीर छोड़ के अब किसी के घर में आ रहा है, तो ठीक है, आज उसके पास अभी कोई लॉजिकल ब्रेन नहीं है, लेकिन उसकी सोल की कॉन्शियसनेस का लेवल वही है। आत्मा की वो तो नहीं बदलती ना, दर्जा थोड़ी बदल जाएगा,
तो वो तो वही है, कॉन्शियसनेस तो वही है। ये अलग बात है कि अभी उसने फॉर्म नहीं लिया है, लेकिन उसको संस्कार देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो एक तो ये कि कुछ भी गार्बेज माँ सोचे ही जा रही है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, राइट। एक है कि आप प्रॉपर लॉजिकली सही ढंग से सोच रहे हो और सही संस्कार दे रहे हो, बहुत फर्क पड़ता है। फिर आप उसको बाकी चीज़ों से भी परिचित कराते हो। तुम्हारे पिता में ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, तुम्हारे दादी में, दादा में ये गुण है, ऐसे दुनिया के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस देते हो कि हम इस धर्म में हैं, ये हमारी ये परंपराएं हैं, तुम आओगे इस दुनिया में। हम उसके वूम में रहते स्टार्ट डेफिनेट कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरा विस्तार से बुक में बताया हुआ है कि आप ये सब बातें बता सकते हैं, तो बच्चा समझेगा, डेफिनेट समझता है। देखो इमोशंस हम कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इमोशंस आप जो बता रहे हो इतना तो पल्ले पड़ रहा है ना कि आपके अंदर क्या लग रहा है। जैसे आपको सपोज हस्बैंड वाइफ की किसी आपस में कोई कला है, अब बच्चे को जब इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो माँ जो है वो पहली मतलब वो फर्स्ट कांटेक्ट है बच्चे के साथ। तो बच्चा, माँ जो इंप्रेशन डालेगी ना, वही इंप्रेशन पिता के बारे में जाएगा। माँ अपने हस्बैंड से कुछ परेशान है और ये उसको कुछ उल्टा सीधा डाल दो, तो बच्चा पहले दिन से पिता के प्रति नफरत लेकर पैदा होगा। अच्छा, ये डिफॉल्ट है ऐसा, क्योंकि माँ का इंप्रेशन फर्स्ट है, माँ ने तो कैरी किया, माँ के तो शरीर का ही हिस्सा है वो, इसीलिए बहुत बड़ी बात है ये। तो ऐसे ही नहीं कि मतलब कुछ भी मन में सोचे जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं, बड़ा स्टेप बाय स्टेप उसको समझा रहे हैं और गाइडेंस अकॉर्डिंगली जैसे हम दे रहे हैं। तो पूरे 9 महीने का पीरियड जो है ना, समझिए ये बच्चा अगर आगे 90 साल जीने वाला मान लो कि, तो ये 90 साल इन 9 मंथ के ऊपर मैपिंग हो जाती है। अच्छा, मतलब शुरू के अगर एक मंथ में जो इसने अगर, तो शुरू के जो 10 साल है ना उसका जीवन, ये पहले मंथ पर डिपेंड करेगा। दूसरे नेक्स्ट 10 साल जो हैं वो दूसरे मंथ पर डिपेंड करेगा। ऐसा अगर मान लीजिए 3rd मंथ में किसी माँ ने बहुत नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स बीच में ले आई किसी भी कारण से, सपोज घर में किसी की डेथ हो गई, इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ कि प्रेग्नेंट वुमेन को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, जितना अवॉइड किया जा सके। अब किसी की डेथ होगी यहाँ पर, तो ये जो मान लीजिए ये 3rd मंथ चल रहा था, ये बच्चा हो सकता है तुरंत तो नहीं, लेकिन जब ये 30वें साल में पहुँचेगा, 30 ईयर के आसपास पहुँचेगा, क्योंकि वो मैपिंग ऐसे ही है जितनी उसकी एज के हिसाब से होएगी, तो ये डेफिनेटली उस समय में इसके अंदर डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे। अच्छा। उसके मन में इतना गहरा इंप्रेशन पड़ता है माँ की सोच का कि वो उस चीज़ को पकड़ लेता है, उसके मन में ना एक स्टोरेज बन जाती है। तो वो उसका किस टाइम पे सोच क्या होगी ये भी डिपेंड करता है उसका, मतलब जो टाइम पीरियड जो है, डेफिनेटली वो टाइम पीरियड भी कहीं ना कहीं मैप होता है उसके लाइफ टाइम में, कि ऐसे 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 करके मैंने जो भी माँ से इंप्रेशन पड़े थे ना, उसके माइंड में मैपिंग होती है। काफी मतलब साइंटिफिक भी लग रहा है और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का भी एक अलग ही इस पे रोल लग रहा है मुझे। तो हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब ये तो ठीक है, हम गर्भ संस्कार की बात करी हमने, तो जब कोई सोल आती है बॉडी में तो सोल को सब कुछ याद है, लेकिन जब वो भूलती कब है, जब वो फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, तब वो भूल जाती है पिछले जन्म अपना। तो जब वो सोल आती है आपके अंदर, तो वो क्या सोच के आती है, मतलब कुछ ऐसा उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? नहीं देखो, सोल का तो अगर ये कहें ना, सोल तो जन्म ही लेना चाहती है, सिंपल सी बात है। जहाँ उसे अप्रोप्रिएट वूम मिलेगा वहाँ पर वो जन्म ले लेगी। अच्छा, वो अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। अब ये जैसे इसने, सोल ने एक चॉइस डाली हुई थी कि मुझे अगले जन्म में ऐसे माता पिता मिले, फॉर एग्जाम्पल। अब किसी के साथ पिछले जीवन में हो सकता है प्रोमिस किया हो कि मैं तो हर जन्म में आपका बेटा बन के आना चाहता हूँ या बेटी, व्हाटएवर। तो मन में इसने किसी के साथ प्रॉमिस किया, तो वो प्रॉमिस, वो सारी बातें जो पहले की गई थी वो फ्रेम्ड हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को पता है। तो जब ये सोल और जब ये माता पिता एक दूसरे के लिए रेडी होते हैं तो ऑटोमेटिकली इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा। तो उस सोल के पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस होती हैं, अनलिमिटेड नहीं है कि वो कहीं पे भी देख के एंटर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। उसने भी एक माहौल मांगा हुआ है ना अपने लिए कि मैं चाहता हूँ कि अगला जीवन ऐसा हो जहाँ पर मैं इवोल्व कर पाऊँ, जहाँ पे मेरे साथ ऐसा कंफर्टेबल हो या नहीं हो। ये कुछ इच्छाएं भी हैं लेकिन कुछ कार्मिक भी है। अब आपने कर्म ही ऐसे किए कि ऐसे घर में जन्म होगा तो फिर वहीं होगा, फिर आपकी चॉइस नहीं है। ऐसा भी होता लिमिटेड चॉइसेस है। तो ये भी पॉसिबल है क्या, जो सोल आ रही है वो क्या ऐसा ही होता है, मतलब मेरा क्लेरिफाई करूँ तो क्या ऐसा ही होता है कि जो सोल आ रही है वो घर के किसी मेंबर की है या कोई पीढ़ियों वाली, पहले से भी कोई हो सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है। कोई किसी आपकी फैमिली के ही कोई एंसेस्टर्स की है, ऐसा पॉसिबल है। ये इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, कोई भी कहीं से भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो फिर डिमांड किसी ना किसी रूप में मैच की होगी, यानी कोई ना कोई उनके आपस में किसी रूप में मैचिंग रही होगी।
जिसके कारण कोई सोल आती है। जैसे एक सोल फैमिली का कंसेप्ट है हमारे यहाँ पर। सोल फैमिली का मतलब ये होता है कि जैसे इस जीवन में आपके साथ जो भी आपके भाई बहन बच्चे माता पिता हस्बैंड जो भी साथ में है, सपोज ये बहुत बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा, तो आप परमात्मा से प्रार्थना करते हो कि हम हर जन्म में साथ रहना चाहते हैं, तो अगले जन्म में किसी ना किसी फॉर्म में आप लोग साथ आएंगे। अच्छा, हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ थोड़ा वैसे चेंज हो जाए, या कुछ और, बेटी जो है बहन बन के आ जाए, बहन बेटी बन के, ऐसा छोटा मोटा चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज हो जाए बट आप रहेंगे आप साथ में। इसको सोल फैमिली बोलते हैं, ये कंसेप्ट ऐसा होता है। लेकिन कुछ चीजें अलग भी होती हैं, जैसे पूरे परिवार ने किसी के प्रति कोई एनिमिटी रखी, अब वो व्यक्ति आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में पैदा हो जाए, ये भी पॉसिबल है। अच्छा। मतलब वो कोई व्यक्ति आपसे बदला लेने के घर में आ रहा है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है जो आपकी सोल से बिलोंग नहीं करता, फैमिली से। तो अधिकतर मैंने देखा है कि सोल फैमिली ही बार बार रिपीट होती है। अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है। हमने जब पास्ट लाइफ देखते हैं तो पता लगता है कि इस जीवन में जो माँ है, हो सकता है पिछले जीवन में उनकी सिस्टर रही हो। मतलब दे वर टुगेदर समवेयर। हस्बैंड वाइफ का तो बहुत क्लोज है, अगर सच में प्यार रहा है किसी जीवन में, तो क्वाइट पॉसिबल कि अगले कुछ जन्म में ये साथ आ सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, उसके तो 200 लाइफ टाइम हो गए, उसकी वाइफ सेम है। 200 लाइफ टाइम से उसकी वाइफ जो है वो हर बार किसी ना किसी फॉर्म में आती है, तो दे आर टुगेदर। 200 लाइफ टाइम 200 लाइफ टाइम उसने देखी है। उसके पूरी बुक लिखी है उसके ऊपर, जन्म जन्म का साथ नाम से बुक है, अवेलेबल है नेट पे, देखना। 200 लाइफ टाइम से दोनों साथ हैं। वो अलग अलग रूपों में साथ हैं, अलग अलग रूपों में साथ हैं। किसी समय में दो पौधे के रूप में भी जन्मे थे तो भी साथ थे, ऐसा भी। मतलब उसकी कुछ डिमांड रही है मन में, कोई भाव ऐसा रखा है। तो मतलब ये बात सारी प्यार की है कि अगर आप पॉजिटिव हैं, इमोशंस की है, प्यार की तो नहीं, कभी नफरत लेकर भी इंसान आ जाता है। इमोशंस की है, ये कहना ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो प्यार भी, नफरत भी, जो भी। कई बार कहते हैं ना कि जब घर में किसी से बन नहीं रहे होते ना, ये जरूर मेरा जन्म में इसका कोई लिया होगा मैंने, इसका कुछ तो करा होगा मैंने, या भी लेने आ गया मेरे साथ, होता है। तो एक जैसे जो आत्मा गई छोड़ के शरीर, तो क्या अगली जन्म में वो इंसान में ही, मनुष्य रूप में ही आएगी, या कोई भी, कोई गारंटी नहीं, पशु जीव चिड़ी मकोड़ा कुछ भी बन सकती है? कुछ भी गारंटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करता है, जितना मेरी समझ है, मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ कि जितनी मेरी समझ है कि जो हमारे शरीर के चक्र हैं, 7 चक्रों की यात्रा है, अगर कोई व्यक्ति की जो सोल है वो अगर हार्ट या हार्ट से ऊपर जाती, मतलब हार्ट चक्र या हार्ट से ऊपर के किसी चक्कर से निकलती है, तो उसे चॉइस दी जाती है। अच्छा, मतलब एलिजिबल है वो। अगर कोई व्यक्ति नीचे के ही चक्रों से निकला, मतलब उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा रहा कि वो कभी अपने शरीर से ऊपर उठ के सोच ही नहीं पाया। आप सोचिए, भी बहुत से लोग हैं इनको खाना पीना और बस शरीर को यूज करना इतना ही पता है। अब ये लोग मरेंगे तो क्या लगता है ये ह्यूमन बनने के लायक हैं? मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि आप सोचिए, एक आम इंसान की भी दृष्टि में देखा जाए, क्या ये ह्यूमन बनने के लायक है? नेचर भी सेम सवाल पूछती है, क्या ये ह्यूमन बनने के लायक है? क्या तुमने जो काम किया है ये इंसान के लायक किया है? सोचिए, मैं कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मान लीजिए किसी ने कोई रेप जैसा जघन्य ऐसा कृत्य किया हो, क्या इस व्यक्ति को दोबारा इंसान बनाया जाना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। हम आप जैसे लोग भी जब इतना सोच पाते हैं, नेचर भी तो सोचती होगी ऐसे कि ये व्यक्ति इंसान बनने के लायक ही नहीं है। जब इसने ऐसा कृत्य किया है तो इसको बना दो, कुछ भी बड़ा रहेगा, कुछ भी बना के इसको शेर शुर बना के डाल दोगे जंगल में। ये प्रकृति का अपना एक तरीका है, कोई हमारी सोच पे तो नहीं चलती वो, लेकिन फिर भी कुछ तो रूल्स है ना। कोई व्यक्ति ने इंसान होकर इंसानियत जैसा कोई कृत्य किया ही नहीं, कोई काम किया ही नहीं, तो क्वाइट पॉसिबल कि उसे कोई एनिमल फॉर्म दे दी जाए। ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर आपने शरीर छोड़ा है तो आप अगले जन्म में इंसान ही बनोगे। बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है। चींटी मकोड़ा या कोई जानवर या व्हाटएवर। आपने पौधे की बात करी, तो पौधे में कैसे जन्म हुआ किसी का? नहीं, ये भी पॉसिबल है। पौधा इवोल्यूशन के हिसाब से देखो, जैसे साइकिल अप जाता है तो ऐसे डाउन 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 भी तो जाता है ना। अगर पौधा जो है वो इमूवेबल है, मतलब उससे नीचे भी पत्थर हैं, तो पत्थर सबसे लोएस्ट पे, फिर पौधा, फिर उसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े रेंगने वाले, फिर कुछ थोड़ा से नॉर्मल एनिमल जो छोटे लेवल के, गिलहरी वगैरह ऐसे समझ लो, फिर थोड़े बड़े लेवल पर इस टाइप के एनिमल हो गए ना, थोड़े बड़े हिरन टाइप के, फिर गाय, और फिर जाके कई इंसान। अगर ऐसे हिरार्की को देखा जाए, जब ये डाउनफॉल में जाएगा, इसने कोई काम ही ऐसा किया कि चाहे तुरंत नीचे गिर गया या डाउनफॉल में स्टेप बाय स्टेप गया, डिपेंड करता है ना। तो पूरा एक साइकिल है, इवोल्यूशन का एक वे है, परमात्मा ने। So that is all about your कर्मा। जो आप जो भी कर्म करके जा रहे हो वही आपको भुगतने पड़ेंगे अगले जन्म में। तो एक जो मेरा कॉन्सेप्ट अभी तक अनक्लियर है ये कि कर्म इस जन्म में नहीं होते, अगले जन्म के लिए हमें क्यों छोड़ना पड़ता है?
नहीं देखो, ये बड़ी लॉजिकल सी बात। आप सोचिए ना, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल एक बार दिया था कि माँ एकदम से, जैसे बच्चे ने कोई गलती करी, राइट, उसको तुरंत सजा नहीं देगी कि तुरंत उसको एकदम से मारपीट देनी, ऐसा नहीं है। वो एक दो बार शायद समझाए भी सही, कभी प्यार से, बेटा देख झूठ ना बोल, चोरी की थी तो बोल दे हाँ मैंने किया था। वो एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करती है। हो सकता है उसको 10 अलग अलग जगह से सिखाए, कभी खुद सिखाए, कभी पापा से बोल के सिखाए, कभी किसी को बोल के कि तुम एक बार गलती मान लो। तो 1 चांस, 2 चांस, 3 या 4 चांस शायद दिए जाएं। प्रकृति बड़ी दयालु है, परमात्मा बहुत दयालु है। ऐसे नहीं उसे मतलब ऐसे कहा गया कि भगवान इतने दयालु तो हैं तो सही। अब ये बंदा सुधरने को तैयार ही नहीं है, पूरा जीवन बीत गया, इसने कभी ना माफ़ी मांगी ना कभी झुका। अब इसको फिर झुकाने के लिए बल प्रयोग किया जाएगा। डेफिनेट बात है, प्रकृति का अपना एक तरीका है। तो प्यार से नहीं माना ना, मान जाता, अगर इस जीवन में कभी भी माफ़ी मांग ले तो भी इसको माफ़ करने की पूरे चांसेस हैं। इस जीवन के अंदर भी माफ़ी मांग ले, आज गलती करी, अब से 10 साल बाद भी कहीं ना कहीं कह देना कि भाई प्रभु गलती होगी माफ़ कर दो, फिर भी माफ़ कर दिया जाएगा। पर अगर लाइफ टाइम बीत गया, नाउ द डे टाइम इज़ ओवर, फिर आपको भुगतना ही पड़ेगा। फिर भुगतना पड़ेगा। फिर अगले जन्म के लिए वो आपने अपना भाग्य लिख दिया है। अब कोई कहे कि मेरे कर्म ऐसे थे, कर्म नहीं, मेरे ये कर्म, ये जो किया था यही भाग्य बन गया। याद नहीं रहते ना, प्रॉब्लम इज दिस। हाँ, आपको याद नहीं रहते। तो क्या जैसे जो सोल का जो हम ये कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, जो आपने बोला, तो क्या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिससे हम चीज़ें, कोई साइंस की अब लाइफ जो है हमारी सही होने वाली है, या कुछ ऐसे साइंस आपको यूनिवर्स देता है कि अब आपकी लाइफ में अच्छा टाइम आने वाला है या आपकी लाइफ में कोई बुरा टाइम आने वाला है? ये साइंस भी कुछ हमें यूनिवर्स देने लगता है? देखो, अगर आप सेंसिटिव हो तो आपको बहुत कुछ पता लगता है। अगर आप सेंसिटिव हो इन चीज़ों के प्रति तो यूनिवर्स आपके पास, अब जैसे स्टार चेंज होंगे, समय बदलेगा तो कुछ हिंट मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। कुछ चीज़ें ड्रीम्स में, कभी एंजेलिक नंबर, जैसे अवेकनिंग का टाइम आ रहा है तो कुछ एंजेलिक नंबर दिखने शुरू हो जाएं। एंजेलिक नंबर कौन से? एंजेलिक नंबर मतलब रिपीटेड पॉजिटिव नंबर, जैसे 1111, 2222, ऐसे कोई नंबर आपने दिख रहे हैं आपको, तो ये इनको एंजेलिक नंबर नॉर्मली कहा जाता है। रिपीटेटिव होते हैं, रेपिटेटिव नंबर। तो कुछ हो रहा है तो मतलब ये अकारण नहीं हो रहा, ऐसे ही जस्ट बाई चांस मैंने देखा तो टाइम देखा तो 22:22 मुझे दिखाई दिया, ये ऐसे ही नहीं हो गया। मतलब 22 तुम्हें क्यों दिखा, उसी टाइम पे क्यों दिखा, ऐसा। तो ये सब के और बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, तो आपको जब भी दिख रहा है, लाइक जनरली भी आपको तो इसका कोई रीजन है? ऐसा नहीं दिख रहा है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा है क्या? हाँ, ओके। इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपके आसपास में है और आपके जीवन में कुछ बेटर होने वाला है एक तरीके से। ये भी और बहुत सारे साइन होते हैं, मतलब घंटियों की आवाज़ सुनाई देना, जब आप उठ रहे हैं तो मंदिर की आवाज़ आ रही है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ ऐसा, या अन्य बहुत सारे साइन, ध्यान में लाइट दिखाई दे रही है, या नींद में भी कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, तो ऐसा। तो ये एंजल साइंस देते हैं आपको आपके, और कुछ बुरा होने वाला हो तो बुरे के भी ऐसे ही साइन है, उल्टे सीधे जो साइन है। मिलते हैं उसमें भी? नंबर्स तो नहीं, नंबर तो एंजल के होने के साइन है। इवन बुरे के भी जैसे साइन, बुरा होने का मतलब ये, जैसे अब ये नंबर है 555 फॉर एग्जांपल, ये बताता है कि कोई चीज़ आपके लाइफ में ऐसी होने वाली है जो थोड़ी मुश्किल लगेगी आपको, लेकिन ओवरऑल उसमें आपका कल्याण है। ओके। अब ये 555, हाँ, अब जैसे बुरे का मतलब ये कुछ बुरा तो वास्तव में कुछ है ही नहीं ना जो हो रहा है। अब जो कर्म है वो तो अपना रिजल्ट देंगे है ना। आपको ये कहे कि मैं कर्म मतलब बहुत बुरे करके आया और यहाँ पर आके उसको सब कुछ एकदम गुड़ी गुड़ी सा मिलेगा, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो जो होगा वो होगा। अब पर फिर भी अगर आप मतलब सारी चलो गलतियाँ करने के बाद भी अगर हम भगवान की शरण में हैं, कहीं ना कहीं उसका नाम जाप करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो चीज़ें सुधरती तो हैं। तो परमात्मा यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई तकलीफ आपको है भी सही, तो भी मतलब हो सकता है टाइम डिफिकल्ट आने वाला है, हो सकता है आपकी जॉब छूटे, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए कोई जो तुम्हें बुरी लगे, लेकिन फिर भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम संभाल लेंगे, जो होगा अंत में भले के लिए होगा। तो एक 66 नंबर को तो बहुत नेगेटिव माना जाता है, मतलब मैंने 6666 को डेविल नंबर, इसमें डेविल वाकई में डेविल नहीं, डेविल जैसा कुछ नहीं है, मतलब यही है कि टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आ सकता है। इसी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं। हम नंबर्स की बात कर रहे थे, तो नंबर्स में एक 7 नंबर को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करा जाता है, तो इसका क्या रीज़न है? मतलब नंबर 7 में ऐसा क्या है कि इतना स्पिरिचुअल माना जाता है, इतना लकी माना जाता है? देखो, ये कोई आप और हम मिलकर तो डिसाइड करते नहीं है, ये एक चीज़ है, एक फैक्ट है जो हमें पता होना बताया जाता है। जैसे एक नंबर मैनिफेस्टेशन का नंबर है फॉर एग्जांपल, 2 नंबर ये बताता है कि आप सही जा रहे हो, जो कर रहे हो आप ठीक कर रहे हो। अब इसका भी रेपिटेशन डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपको जब आपको बार बार 111 दिखाई दे रहा है, तो 111 ये बता रहा है कि आपने कभी कोई
फीलिंग, कोई इमोशन, कोई प्रार्थना परमात्मा को की थी, अब उसके मैनिफेस्ट होने का टाइम आ गया है। अच्छा, द टाइम इज मेच्योर। तो 11 इज मैनिफेस्टेशन नंबर। तो लोग बड़ा महत्व देते हैं इस बात को। अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है और एक बार नहीं बार बार दिख रहा है तो फिर और ज़्यादा लगता है कि भाई बार बार कहा जा रहा है कि अब वो करो जो तुम करना चाहते थे, अब ये टाइम है। तो ये 11 ऐसे 2 का है कि जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो। कभी मन में डाउट होता है ना कि यार मैंने ठीक किया ये नहीं किया, किसी चीज़ पे डाउट होता है, तो वो क्लैरिफाई करने के लिए होता है एंजल्स की तरफ से कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, जो अभी तुम्हारा जो एक्शन है वो सही है। 3 जो नंबर है, ये नंबर होता है कि जैसे आपको ये बताता है कि जैसे अगर आपने जो अभी प्रेयर करी, जो बात कही, भगवान के आगे कुछ बोला कि हे प्रभु ऐसा हो जाए, तो आपकी बात सुन ली गई है। अच्छा, इट्स हर्ड, इंस्टेंट सुनी गई है। हाँ आपकी बात। तो उसको 333 नंबर दिखाई पड़ेगा। 333 आप ट्रिपल सीरीज में बात कर रहे हैं? ट्रिपल में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला ना कि जितनी लंबी रेपिटेशन, अब एक सिंगल नंबर का भी कुछ महत्व है, लेकिन उसी के जब रिपीटेड हो जाता है, राइट। अब जब आपने घड़ी में टाइम देखा 3:33, अब ये अकारण तो नहीं हो सकता कि उसी टाइम में देखा, चलो एक बार हो गया होगा, 2-3 बार ऐसा ही हो रहा है, तो ये बाई चांस नहीं है। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि भाई एक तो ये कि हम आपके साथ हैं, अब आप ही को दिख रहे हैं, आप ही के बारे में बार बार नंबर आ रहा है, तो कुछ तो अच्छा होगा। आप ही को क्यों दिख रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि जो दिख रहे हैं उसके साथ साथ ये भी कि आपने जो प्रेयर करी है वो सुन ली गई है, इसका ये हिंट है। ऐसे ही 4 का अपना सिग्निफिकेंस है कि मतलब थोड़ा सा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्ट टाइम चल रहा हो, तो एंजल आपको एश्योरेंस देते हैं कि चिंता मत करो, ये टाइम भी जल्दी ही ओवरकम हो जाएगा। तो 5 जो है वो आगे के लिए इंडिकेट करता है कि 5 आगे आने वाला टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर फिर भी चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। ओवरऑल मतलब ये है कि एंजल आपको एश्योरेंस दे सकते हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि हर चीज़ आपकी हर जीवन में सब कुछ अच्छा ही कर देंगे हम, नहीं, ऐसा नहीं है, बट जो होगा तुम्हारे भले के लिए होगा। कभी कभी कुछ डिफिकल्ट जो नेगेटिव घटनाएं हैं वो भी तो हमारे भले के लिए होती है ना। हाँ, सही बात है, राइट। हम कितना भी दोष दे लें परमात्मा को, लेकिन उसमें लास्ट में पता चलता है कि ऐसा होना अनिवार्य था, जरूरी था। कोई चला गया तो हमें लगता है कि बड़ा दुख हुआ, उसका जाना जरूरी था, अब हम क्या कह सकते हैं ऐसे। तो इसमें नंबर्स मतलब आपका हर नंबर का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, हर नंबर अपने लिए आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज लेकर ही आता है रेपिटेटिव फॉर्म में। अगर वो 3-4 में दिख रहा है तो इट मीन्स कुछ सॉलिड रीजन है पीछे। उसका। हाँ जी। तो अभी मैं वापस थोड़ा सा गर्भ संस्कार पे घुमा लेती हूँ क्वेश्चन को। जब मैं एक बात करते करते निकल रही थी ये बात भी कि जब बच्चा पैदा होता है, साइंस को हम साइड करते हैं, ठीक है, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, तो इसका क्या रीज़न होता है? देखो, एक तो बेसिक सी बात है कि बच्चे को संसार में आकर, जो जितना मैंने समझा है, एक उसकी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उसमें लिखा है कि वो जो क्वां क्वां ऐसी आवाज़ करता है, वो एक शब्द बोल रहा है, वो कोहम शब्द है, वो शब्द ऐसा लिखा है शास्त्रों में, कोहम। तो कोआम कोआम ऐसे सुनाई पड़ता पड़ता वो कुछ और ऐसे लगता है, वो शब्द है कोहम। कोहम का सीधा लिटरल मीनिंग है कौन हूँ मैं। अच्छा, हु एम आई, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कोहम कोहाम कोहा ऐसे सुनाई पड़ता है। तो कोहम बोल रहा है कि मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आ गया, ये कौन सी दुनिया है। अब ये सवाल है कोहम स्पिरिचुअली, ऑब्वियसली। तो स्पिरिचुअली वो कह रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं यहाँ क्या आ गया, तुम लोग कौन हो, मैं कौन हूँ। तो हम फिर उसको जवाब देना शुरू कर देते हैं कि मैं तेरी मम्मी, मैं तेरा पापा, मैं तेरा ये तेरा वो, उसको कुछ कुछ बता रहे हैं। और तुम्हारा नाम मान लो कुछ भी लगा, सोनू नाम रख दिया, तो तुम्हारा नाम सोनू। अब वो अभी सोनू से आइडेंटिफाई नहीं होता, वो अभी भी उसका सवाल वही है, कुआम कुआम जैसे रोना उसका। इस सवाल का जवाब वास्तव में किसी के पास भी नहीं है कि तुम हो कौन। कोई गुरु मिले, कोई आत्म को जानने वाले ऐसी महान शख्सियत कोई मिले, इसका जवाब तब जाके किसी गुरु के शरण में जाके मिलता है। तो कोहम का जवाब है सोहम। सोहम मतलब तुम वही हो, जो परमात्मा है। यानी एक तरीके से आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, सोहम बहुत पॉपुलर है, नाम भी है, लेकिन सोहम नाम जो हमारी स्पिरिचुअलिटी में सबसे पावरफुल शब्दों में से एक है। तो कोहम का जवाब कौन हूँ मैं, और इसका जवाब है सोहम, यानी तुम वही हो जो मैं हूँ। यानी मैं हूँ का मतलब ये यूनिवर्स की तरफ से जवाब आ रहा है। अच्छा। कि तुम मेरा ही अंश हो, मेरा ही रूप हो, तुम मेरे ही जैसे हो। ओके, तो कोहम जब बच्चा पैदा होता है तो उसका क्वेश्चन होता है यूनिवर्स से। हाँ। तो यूनिवर्स उसको जवाब देता है सोहम।
ओके। अब ये ये कोई मतलब गुरु, बहुत, मैंने पहली बार सुनी है चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए सोहम की इतनी चैंटिंग करवाते हैं। आप देखो दुनिया भर के सबसे पावरफुल मंत्रों में से ये है सोहम मंत्र। तो सोहम का जाप श्वासों के द्वारा करवाते हैं। आपने देखा होगा नेट पे बहुत सारे लोग, श्री श्री रविशंकर जी का तो पूरी जो सुदर्शन क्रिया है इसी पर बेस्ड है, सिर्फ सोहम 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 सोहम। तो सोहम के अंदर एक नेचुरल कनेक्टिविटी है कि जैसे श्वास की जो साउंड है ना, ये सोहम से जुड़ी है। जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे सो की आवाज़ की जा रही है ऐसे, ये बाय डिफॉल्ट जो श्वास की आवाज़ है ये हम की आवाज़ है। तो श्वास की जो आवाज़ के साथ ही उसका आंसर छुपा हुआ है। एक तरीके से जो यूनिवर्स ने आपको बहुत सी चीज़ों का हिंट दिया है, पर ऑब्वियसली कोई इस बात को जानने वाले ही तो इसको जान सकते हैं ना कि हाँ भाई इसका मतलब ये कहा जा रहा है। इतनी सूक्ष्म बातें और कौन बताए। तो मतलब ये भी, बच्चा रोता है तो वो रो नहीं रहा है, वो सवाल कर रहा है, वो सवाल कर रहा है, राइट? आप ही कह और फिर हम उसको एक झूठी आइडेंटिटी दे देते हैं। हम कहते हैं तेरा नाम ये है, तो ये है, तो ये है, तेरी मम्मी, ये पापा, ये वो। ये तो झूठी आइडेंटिटी होगी ना। ये तो थोड़ी देर में बदल जाएगी, क्योंकि मम्मी अगर चली गई, पापा चले गए, सब एक समय के बाद सबको जाना है। और तो एक झूठी आइडेंटिटी उसने बना ली। अब लोगों को अपने आप को सोनू अब छोटे बच्चों को देखो ना, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जैसे सोनू को भूख लगी ऐसे बोलेगा, जैसे मान लो उसका नाम सोनू है, तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि मैं ही सोनू हूँ। वो कहेगा सोनू को भूख लगी है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो सोल है और बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, लेकिन हम उसको फिर कह के पका देते हैं, तू सोनू है, तू सोनू। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सोनू को भूख लगी, मुझे भूख लगी है। तो हमने उसको एक झूठी मैं दे दी, तो वो सच्ची मैं जो थी, जो सवाल था, वो छुप गया। तो उस सवाल का जवाब कभी कोई ऐसी अच्छी हस्ती से मुलाकात हो, कोई गुरु मिले, तो फिर वो कोहम का जवाब देते हैं कि सोहम इसका जवाब है। तो सोहम मतलब रियल सेल्फ की बात होगी कि तुम मेरा ही अंश हो, तुम ये टिंकू पिंकू नहीं हो, तुम मेरा रूप हो। तो कहीं ना कहीं उस हमारी जो रियल जर्नी का अर्थ भी यही है कि मैं धरती पर आकर हम खुद को पहचान सकें। अच्छा, हम जब जो भी इंसान इस धरती पे आया है वो उसका कोई ना कोई गोल है क्या? मतलब कोई बिना गोल के हर कोई यही गोल है सोहम। ये मतलब एक तरीके से खुद को जानना कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मैं आया क्यों हूँ यहाँ पर। अब हम भी तो पिछले जन्मों की जैसे इतनी यात्राएं करके आए हैं, तो कुछ ना कुछ इस जीवन में भी गोल लेकर आए हैं कि पुरानी कार्मिक मैं क्लियर कर पाऊँ, हिसाब किताब बराबर करके मैं अपनी आत्मा को सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर पाऊँ। फिर पिछले जन्मों में तो मेरी अवेयरनेस नहीं थी, हो सकता है मैंने कुछ गलत किए हों, बहुत सारे कर्म किए हों, हमने किए, सबने किए होंगे। लेकिन एक अवेयरनेस जब आ गई, तो अवेयरनेस के बाद ये तो होना चाहिए ना कि अब मेरी अवेकनिंग हो गई, अब समझ आ गई, तो मैं अपनी पुरानी गलतियों को रिजोल्व कर लूँ, माफ़ी मांगूँ, तो उसके बाद मैं आगे की यात्रा करूँ। तो डेफिनेटली हमने ऐसे इंसान भी देखे हैं जो मतलब जिनको हम आज गुरु तुल्य बोलते हैं, भगवान कह के भी बुलाते हैं। पैदा तो हमारी तरह ही हुए थे वो लोग भी, लेकिन आज इनको भगवान जैसा दर्जा हम देते हैं, तो कुछ तो हुआ होगा। इन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा उठाया, इतने कार्मिक इन्होंने क्लियर कर लिए कि आज ये इंसान होकर भी भगवान जैसे पूजे जा रहे हैं। तो अगर हमें अगला जन्म लेने के लिए आपके पास कुछ बचना चाहिए कि अगला जन्म क्यों लेना है, राइट। जब वो बचेगा ही नहीं तो आप सीधा डिपार्टेड टू द, बिल्कुल, फिर आप मुक्त हो गए। ओके। तो वैसे आपने कुछ अच्छा किया, मैंने बुरा किया, तो आपका प्लस ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और जब हम दोनों का इक्वल हो जाएगा बैलेंस, तब कर्म खत्म हो जाएगा, कर्म का सिद्धांत खत्म हो गया वहाँ पे, फिर आपकी सोल डिपार्ट हो जाती है, फिर मोक्ष हो गया। हाँ, बस यही से हमें यही चीज़ समझनी चाहिए कि हाँ, समझ में नहीं और करना भी चाहिए राइट, कि हम प्रयास करें कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो पाएं, और मुक्ति होके फिर दोबारा संसार में एटलीस्ट एज ए स्लेव ना आना पड़े। अभी तो हम बंधे हुए आए हैं, आते तो कुछ गुरुजन भी हैं, जैसे अन्य लोग भी हैं, मुक्त आत्माएं भी आती हैं, लेकिन वो कुछ टास्क करने के लिए आती हैं, काम किया और निकल लिए। जेल में एक जेलर भी जा रहा है, एक डॉक्टर भी जा रहा है, और एक कैदी भी जा रहा है। तो कैदी बन के तो दुनिया आई हुई है यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग हैं जो डॉक्टर या ऐसे भी आते हैं। हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी 2-3 बार हमने गए हैं जेल में, जाकर हमने थोड़ा प्रोग्राम किया है। तो अम्बाला जेल में एक बार गए थे, तो वहाँ पे हमने प्रोग्राम किया था। तो हम भी जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारा पर्पज अलग है, जो बंधा हुआ जा रहा है उसका पर्पज अलग है। तो हम इस संसार की भी तो एक बड़ी सी जेल ही है ना, तो इसमें हम आए हैं कम से कम अपना काम पूरा करो, काम पूरा करो, निकलो, जरूरत नहीं है, बंधना ना पड़े। हाँ, बंधना ना पड़े, बस यही सारा खेल है, यही समझ जाए, इसी का नाम मोक्ष है कि जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो फिर यही पर्पस। बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन निकली है हम लोगों की, इतना बढ़िया हम लोगों ने टॉपिक से बात करे हैं, गर्भ संस्कार और पास्ट लाइफ एंड सोल कनेक्शन।
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव जी। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू जी। थैंक यू।